जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा की भागीदारी यात्रा राठ कस्बा पहुंची, जहां उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद जी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कस्बे के रामलीला मैदान में नुक्कड़ सभा का भी आयोजन किया। हम लोग जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संपूर्ण भागीदारी यात्रा 8 जनवरी से गाजीपुर से हम लोगों ने शुरू किया और प्रथम चरण का समापन हमने अमेठी में 14 तारीख को किया। दूसरे चरण की शुरुआत हम लोगों ने जालौन से कल शुरू किया। इस यात्रा के जैसे नाम से ही आप महसूस कर सकते हैं, संपूर्ण भागीदारी यात्रा। इस यात्रा का मकसद है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो और जिसकी जितनी संख्या हो उस आबादी के हिसाब से सभी समाज के लोगों को सभी जगह संपूर्ण भागीदारी मिले। एक समान शिक्षा पद्धति हो। हमारे देश में 2 तरह की शिक्षा है, एक तरफ प्राइमरी स्कूल है, एक तरफ पब्लिक स्कूल है। दोनों का पाठ्यक्रम अलग अलग है। हम चाहते हैं कि पब्लिक स्कूल रहें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी रहें, लेकिन पाठ्यक्रम एक तरह का, ताकि गरीब को बच्चों को आगे कंपटीशन में बैठने में परेशानी हो। संख्या है और फिर संख्या के हिसाब से हमें और हमारे बच्चों को हिस्सा मिल जाए। जैसे मान लीजिए 100 आबादी है तो 100 में अगर पाल की आबादी 5 है तो उसे 5 नौकरी मिल जाए, जमीन में हिस्सा मिल जाए, धन में हिस्सा मिल जाए। अगर लोधी की 100 में 10 है तो उसे 100 में 10 मिल जाए। अगर कुशवाहा की 100 में 8 है तो उसे 100 में 8 मिल जाए। जिसकी जितनी है उसे हिस्सा मिल जाए। सही है कि नहीं? तो जैसे घर में हमारे पे 10 बीघा जमीन है तो अगर 5 लड़के हैं तो घर का मालिक बंटवारा करेगा, चाहे लड़का पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, चाहे सुंदर हो चाहे ना हो, चाहे लोफड़ हो, सबको 2-2 बीघे मिलेगी ना? मिलेगी ना? घर का मालिक यही करेगा ना। तो जो देश की जमीन जहाँ पे धन संपत्ति है उसका मालिक कौन है? किसको बनाया है आपने देश का मालिक? मोदी को बनाया है, प्रदेश को बनाया है, योगी को बनाया है। तो जो देश की जमीन जहाँ से धन संपदा नौकरी है वो उसकी जिम्मेदारी है कि हमको दें। तो हमको मिला आज तक हिस्सा हमारे बच्चों को नहीं मिला। तो जिसको हम वोट देके जिताते हैं वो हमें हमारे बच्चों को हिस्सा नहीं। हमको 5 किलो अनाज देता है और अपने बच्चे को पढ़ा के जब राजा बन जाता है हमारा वोट लेके बना देता है, इंजीनियर बना देता है और कलेक्टर कप्तान बना देता है। हमारे तो बहुत मुश्किल से एक आध बेटा बेटी निकल पाते, जैसे ये एक निकल गई, एक आध और निकल गए, लेकिन बड़े नहीं निकलते, बड़े उन्हीं के लोग निकलते। तो हिस्सा हमें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो हिस्सा मिलना है तो जब हमारी पार्टी जीतेगी, जन अधिकार पार्टी जो आपकी है, गरीब की, कमजोर की, पिछड़े की, दलित की, जब ये जीतेंगे तो आपकी समस्या का समाधान। तो हमारी बेटी भी पढ़ के डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, सिविल सर्विस अच्छी अच्छी नौकरियों में जाएगी। ये सही है कि नहीं सही? आपको हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब और एक बात, गाँव में प्राइमरी स्कूल है, कहूँ मास्टर आवत है, कहूँ नहीं आवत है, और शहरों में बड़े बड़े स्कूल हैं तो बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। तो स्कूल एक तरह की, पढ़ाई एक तरह की होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वो वही करते हैं जो वोट से जीतते हैं। तो वो तो चाहते नहीं है कि हमारे बच्चे उनकी बराबरी में आए। अगर ये होना चाहिए तो फिर जन अधिकार पार्टी को जिताना होगा, जिसके नेता हमारी संतोष जी हैं। तो अब ये डॉक्टर भी है।